हैं। और सर वोडाफोन और सुज़लॉन दोनों पे ही राय जानना चाहेंगे। पहले तो वोडाफोन सर, बड़ी राहत मिल गई बॉम्बे हाई कोर्ट से। अब मतलब एक अच्छी खबरों का दौर अभी यहाँ पर बना हुआ है लगातार। हालांकि शेयर में वैसी तेज़ी नहीं है जैसी तेज़ी होनी चाहिए थी। शायद चूँकि एक रैली आ चुकी है इस वजह से। क्या ये चीज़ें बाजार पहले से फैक्टर इन करके चल रहा था? दोनों भारतीय एयरटेल और जो है वोडाफोन दोनों को बड़ी राहत मिली हुई है। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस से जुड़े मामले में याचिकाएं जो है में बड़ी राहत मिली हुई है। और मतलब 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ के आसपास की राहत मिली है। और उसमें 11,000 करोड़ के आसपास शायद अकेले वोडाफोन को जो है राहत मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं सर जो डीओटी स्पेक्ट्रम ड्यूज को जो एक तरीके से स्क्वैश किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से? सर न्यूज देखिए पॉजिटिव है और हम समझे ये पर्टिकुलर एक जो केस है ना, ये आगे भी इनके बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अभी गवर्नमेंट्स के साथ जिसको क्लियर करने में असिस्ट करेगा। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव न्यूज है, बट क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब 11,000 है, सफिशिएंट है, बट इतना नहीं है कि स्टॉक मोमेंटम में आपको वो प्राइस एक्शन आता हुआ दिखे। क्योंकि 15 रुपए 60 पैसे का एक जो नियर टर्म टारगेट लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक उसके पहले एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट कोई गेम चेंज नहीं हो रहा है। 13 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 15 रुपए 60 पैसे और फिर 17 रुपए एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, न्यूज पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चेंज देने वाली नहीं है। सुज़लॉन भी आप देखें बिल्कुल निफ्टी तो अभी कुछ नहीं करना है सर इसमें? सर आपके पास अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, और अगर पोजीशन नहीं है तो फिर ये देख लीजिए कि पहला टारगेट अगर आप, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं, 15 रुपए 60 पैसे सप्लाई पॉइंट देखने के बाद ये वापस नीचे आ सकता है। 15.60 का ही आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा। उसको सप्लाई को क्रॉस करने के बाद 17 रुपए लेवल देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस 13 रुपए 40 पैसे का है। जिस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस आए, जिस लेवल पे आपका कंफर्ट हो, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। सुज़लॉन भी सर आप देखें क्लियर केस है, बिल्कुल निफ्टी की तरह बैठ गया है, एक रेंज में चल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम रोज आके इसके लिए बात करते हैं 62 रुपए 68 रुपए और 49.80 का स्टॉप लॉस। ये एक रेंज में ही है सर, और ये रेंज इधर साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको कोई मोमेंटम चेंज आता हुआ दिखेगा। और अभी वॉल्यूम भी आप देखें धीरे 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 थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ इसको एक बार देखते हैं और लेवल्स जो डिस्कस कर रखे हैं उनको फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, फटाफट लेवल। अच्छा अंशु सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद बीच में, मुझे भी पीसीआर की टीम ने बताया। नहीं। अच्छा ठीक है। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं सर कि एडी फॉरएवर जी हैं। मैम तब तक आप दोनों शेयरों पे राय तैयार रखिएगा। विपुल जी, हाँ सुज़लॉन एंड वोडाफोन मैम, वोडाफोन जी। विपुल जी, आपका व्यवहार तो अच्छा है नहीं। तो हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि विपुल जी, एक तो आपका व्यवहार अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी सभी एक्सपर्ट को नमस्कार, और मैं अंशुल सर के लिए ही यहाँ आता हूँ, नहीं तो आपने हमारे साथ कोई ऐसा जोड़ने वाला व्यवहार किया नहीं है। तो उसके बाद इनके कुछ सवाल हैं यूनियन बैंक को लेकर के, एचडीएफसी बैंक को लेकर। समय मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे सर। माफ़ कीजिएगा, मेरे व्यवहार की वजह से आप आहत हुए हों, अंशु सर की वजह से ही सही, आते रहिए कार्यक्रम में। लेकिन अंबाला मैम, सुज़लॉन और जो है वोडाफोन, फटाफट जी। ठीक है, दोनों में से किसी भी, सुज़लॉन में एंट्री अब भी कर सकते हो, 50 का स्टॉप लॉस, 60-70 के टारगेट। वोडाफोन में अभी एंट्री नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिंग भाव आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया है वो 14 रुपए का ही है। धीरे धीरे देखो 15 से 14.58 आ गया। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री नहीं है। जो पहले से है वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 18, 22 और 25 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश एंट्री सुज़लॉन में दिखती है, वोडाफोन में नहीं दिखती, और इसके लिए रिलीफ जरूर है। देखिए कई बार ना नंबर मैटर नहीं करता, उसके पीछे के जो इंटेंशंस है, जो परिस्थिति या सेंटिमेंट्स बदलने वाली जो बात होती है ना, वो है। तो वोडाफोन को लेकर के एडीआर में थोड़ा रिलीफ मिलना, फिर बीच में अभी हाई कोर्ट का ये बड़ा चेंज कि ठीक है मतलब स्पेक्ट्रम में उनको ये रिलीफ मिल जाना है, ये सारी चीजें इस तरह भी इशारा करती है कि हवा बदल रही है, उसको समझो बस। हवा बदल रही है उसको समझिए। तो वैसे भी गर्मी इतनी पड़ रही है, हवा की आवश्यकता भी काफी ज्यादा है, तो ठीक है।